मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपल्ली, राबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस YouTube चैनल वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और इसमें विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक जरूर सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें और कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचना ज़रूर दें, सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, कर्म योग और ज्ञान योग, भक्ति योग की साधना व्यक्ति जब चालू कर देता है तो अपने आप में श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है, महामानव बनने की प्रेरणा प्राप्त करता है और आगे उज्जवल भविष्य का भी निर्माण करता है। यदि हम अपने लिए श्रेष्ठता और दूसरों के लिए उदारता का व्यवहार बरतते हैं तो फिर जीवन कायाकल्प हो जाती है। जीवन एक प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है, अमृत तुल्य रसायन है, पारसमणि है। यदि हम भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की साधना करते हैं तभी फलीभूत होती है और जीवन जो है उत्कर्ष दिशा की ओर आगे बढ़ती है। जीवन को यदि श्रेष्ठ बनाना है, अपने विचारों में सत् प्रयोजन के लिए सत् कार्य करना है तो विशेष रूप से भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का साधना करनी पड़ेगी। अगर हम उच्च आदर्शों को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन को भक्ति भावना से ओतप्रोत करना चाहते हैं और जीवन में ज्ञान रूपी सद्भावना का प्रवेश अनुकरण करना चाहते हैं, बीजारोपण करना चाहते हैं तो फिर ज्ञान, भक्ति और कर्म योग की अनुसरण लेनी पड़ेगी। ज्ञान से ही व्यक्ति का निर्माण होता है और आने वाले भविष्य समय जो होती है उसका पूर्ण रूप से समुचित ढंग से उसका सदुपयोग होता है। श्रेष्ठ कार्य करना है तो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने जीवन शैली को व्यवस्थित, सुरक्षित और अनुशासित ढंग से बनाना पड़ता है। अगर हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त रखेंगे, जीवन में मधुरता का गुण धारण नहीं करेंगे, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर जीवन कलंकित हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा और कलमश कसाय से भर जाएगा। अगर हम इन सब चीज़ों का संशोधन करना चाहते हैं, अपने विचारों को समुन्नत ढंग से अच्छा अनुशासन के रीति नीति में प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने जीवन रूपी अमूल्य समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सदुपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो जीवन से प्रेम करता है, प्यार करता है, अपने जीवन के क्षणों का सदुपयोग करता है। अगर हम अपने समय रूपी जीवन का एक एक क्षण का सही भावना के रूप में सदुपयोग करते हैं
तो जीवन जो है पुष्प की तरह खिलता है और सुगंध से भर जाता है। सूर्य की प्रकाश की किरणें समस्त विश्व ब्रह्मांड के ऊपर पड़ रही है। वह किसी से भेदभाव की भावना नहीं रखता है, समान रूप से सबको प्रकाश देता है, सबको तापमान देता है। और सूर्य जितना प्रकाशमान होता है वैसा हमारा जीवन भी प्रकाशमय युक्त हो, तो फिर जीवन का आनंद ही क्या कहना। मित्रों, आप लोगों को मैं हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ में, एक नई सद्भावना के साथ में, एक नई विचार के साथ में जोड़ने का अथक प्रयास करता हूँ, ताकि मनुष्य जीवन अनमोल है, इसका सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें और श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं, तो जीवन समुन्नत ढंग से ऊंचा उठ सकता है और अपने इस पृथ्वी पर जन्म लेने की सार्थकता भी सिद्ध हो सकता है। अगर हम कोई श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, सिरोधार्य करना है, तो कोई विशेष आधार है, वह है एकमात्र गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र के द्वारा जप करने से एक अद्भुत शक्ति, विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जो वातावरण के परमाणुओं को कंपा देने की शक्ति से ओतप्रोत है। इस महामंत्र की अपार शक्ति का लाभ कोई भी उठा सकता है। शर्त एक ही है कि वह उन शिक्षाओं पर, उस आचरण पर भी चले जिसका इस महामंत्र के एक एक अक्षर में, एक एक शब्दों में संकेत है, तभी जीवन सार्थक है। तो आइए मित्रों, कम से कम मेरे साथ साथ में एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। हम कुछ कर सकें या ना कर सकें, वातावरण शुद्धता के लिए, सबके उज्जवल भविष्य के लिए, सबके दीर्घायु जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संपूर्ण के साथ में एक बार गायत्री महामंत्र का भी, महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए मित्रों, एक बार दोनों को साथ साथ में उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम सह जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रेम, प्यार, सहकार से, दुलार से संपूर्ण रूप से पोषित करने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र,
स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के 33 कोटि सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सत सत सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की साधना। बड़ा अद्भुत और अनंत भावों से परिपूर्ण विह्वल कर देने वाले सुविचार हैं। ईश्वर दर्शन के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने भीतर ही देखा जाना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए संयम, सद्विचार और सद्भाव का विकास करना चाहिए। इसी सद्भाव संपन्न आराधना का प्रतिफल है आनंद। इसी भक्ति योग का साधक सच्चे अर्थों में जीवन लाभ प्राप्त करता है। मित्रों, उच्च आदर्शों के प्रति इतनी सघन निष्ठा भक्ति भावना ही कही जाएगी जो किसी भी भय या प्रलोभन के प्रस्तुत होने पर विचलित न हो सके। भौतिक लिप्साओं के स्थान पर आत्मिक आकांक्षाएं प्रदीप्त होना, गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता को सबसे बड़ी संपदा समझना, वैभव बड़प्पन की उपेक्षा करके महानता के पथ पर अग्रसर होना, यही है सद्भाव संपन्न अंतःकरण का लक्षण। भक्ति योगी इसी स्तर की भावनाओं से ओतप्रोत रहता है। वह ईश्वर को, आदर्शों को एक ही तत्व के रूप मानता है और उनके लिए समान रूप से अपनी सघन श्रद्धा को नियोजित किए रहता है। ऐसा भक्ति योगी ईश्वर को आत्मसमर्पण करके दैवी विभूतियों से सहज ही सुसंपन्न बनता है। ऐसी आत्माएं जीवन मुक्त देवदूत कहलाती हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का परिष्कार करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का साधना क्रम व्यवहारिक जीवन में उतारने से ही जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए रहस्यों के साथ में, नए तथ्य लेकर के, नए विचारों के साथ में और नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर मिलने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।